सीबीएसई 2025 आपका भी मैथ्स का बोर्ड एग्जाम। तो बेटा आ जाइए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई यू हैव टू फाइंड द रेशियो। कब? जब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया और एक लाइन आता है जो काटने का काम करता है, यानी कि डिवाइड करने का काम करता है वाई एक्सिस पे। तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा जब भी ऐसा कुछ हो? सबसे पहली चीज देखिए बेटा, एक लाइन है, लाइन ज्वाइन हुआ है 5,3 से और ज्वाइन हुआ है -1,6 से, उसको डिवाइड किया गया है वाई एक्सिस पे, राइट? तो बेटा वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होती है वहां पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई तो होगा ही होगा। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अब देखिए क्या है, उसने बोला यू हैव टू फाइंड द रेशियो, राइट? तो जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो लेट करेंगे कि लेट द रेशियो बी k इज टू 1 ऑलवेज। तो मान लिया एक रेशियो k है और ये 1 है, इसको डिवाइड किया गया है, मान लेते जिस पॉइंट से उसका नाम है p। ये था बेटा a और b एक लाइन सेगमेंट, समझे इस चीज को? अब देखिए जरा भाई, हमने कहा कि इस पे जो पॉइंट है तो दैट इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस को हमने लिया 0, y। जब भी रेशियो फाइंड करना हो गो विद द सेक्शन फॉर्मूला। तो भाई अपन यूज करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो कि कहता है अगर निकालना x तो m1 तो x का 2, m का 2 तो x का 1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली जब बेटा अगर आपको y निकालना हो m1 y2 m का 2 y का 1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है चीज? अब करते क्या है बेटा, देखेंगे ध्यान से, ये वाली चीज आपकी है m1, ये है आपका m2, ये आपके पास है x1 y1 x2 y2 और इसको आप नाम देंगे x और y का। क्लियर है चीज? तो अब ध्यान दीजिए बेटा जरा, यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू क्या है बेटा? 0, m1 वैल्यू पुट कीजिए क्या है? k इनटू आपके पास है क्या m1 के पास देखो x2 कितना है? -1 प्लस m2 1, अब अपने पास है x1 यानी कि 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। बेटा क्रॉस कीजिए तो 0 इंटू समथिंग इज 0, कितना आ गया? -k प्लस 5 1 जा 5, माइनस के यहां आएगा प्लस के यानी कि 5। तो देयरफॉर रेशियो क्या आ गया बेटा? रेशियो को आपने माना था k:1, k की वैल्यू आ गई 5, देयरफॉर द रेशियो इज 5:1। क्लियर है चीज? अगर ये बोलता आपसे यू हैव टू फाइंड द y एक्सिस आल्सो, यानी कि इस पॉइंट की भी वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्मूले में y को y रहने दीजिए, m1 y2 सबकी वैल्यू पुट कीजिए, k की जगह पुट कर दो 5, आपको मिल जाएगा एक कोऑर्डिनेट पॉइंट। इज इट क्लियर? अगर अच्छी लगे वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अगली वीडियो के लिए टिल बोर्ड एग्जाम।